Hello बच्चों, let's read this question. This question says that in the following question a statement of assertion is followed by a statement of reason. तो basically ये जो question है ये assertion reason type question है and we have to mark the correct choice as option 1 both assertion and reason are true and reason is the correct explanation of the assertion. Option 2 both assertion and reason are true but reason is not a correct explanation of the assertion. Option 3 assertion is true but reason is false and option 4 assertion is false but reason is true. Assertion is given as species is a group of individual with fundamental similarities and reason is given as indica, leo, tuberosum represent such group of individual. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों टेक्सोनॉमिक हायरार्की. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज टेक्सोनॉमिक हायरार्की. अब सबसे पहले तो देखो जो टेक्सोनॉमिक हायरार्की है ये क्या होता है. तो बच्चों टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज के हम ग्रुप को टेक्सोनॉमिक हायरार्की बोलते हैं. सो बेसिकली इट इज अ ग्रुप ऑफ टेक्सोनॉमिक कैटेगरी. अब सबसे पहले तो देखो टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज कितनी होती हैं. तो बेटा 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं. अब ये कौन कौन सी होती हैं. सबसे पहले आता है बच्चों किंगडम. फर्स्ट इज किंगडम. किंगडम के बाद आता है बच्चों फाइलम. फाइलम होता है इन केस ऑफ एनिमल्स और प्लांट्स के केस में हम इसे डिवीजन बोल देते हैं. राइट. फाइलम के बाद आती है बच्चों क्लास. क्लास के बाद आता है ऑर्डर. ऑर्डर के बाद आती है बच्चों फैमिली. फैमिली के बाद आता है जीनस और जीनस के बाद आती है बच्चों स्पीशीज. राइट. तो ये क्या है. ये 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज हैं. अब इन 7 ऑब्लिगेट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज में से जो किंगडम है ये बच्चों सबसे ज्यादा हायर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है और जो स्पीशीज है ये बच्चों लोअर टेक्सोनॉमिक कैटेगरी है. राइट. साथ ही साथ जो किंगडम है बच्चों इसके अंदर हमें मिनिमम सिमिलैरिटी देखने को मिलती है. इसके अंदर हमें मिनिमम सिमिलैरिटी देखने को मिलती है. लेकिन जो स्पीशीज होती हैं बच्चों इसके अंदर हमें मैक्सिमम सिमिलैरिटी देखने को मिलती है. मैक्सिमम सिमिलैरिटी देखने को मिलती है. मतलब कि स्पीशीज के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आते हैं वो बेसिकली मॉर्फोलॉजिकली और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि स्ट्रक्चरली भी सिमिलर होते हैं. स्ट्रक्चरली भी सिमिलर होते हैं. इसीलिए जो स्पीशीज है इसके अंदर हमें मैक्सिमम सिमिलैरिटी देखने को मिलती है. अब क्वेश्चन में देखो. क्वेश्चन में हमसे असर्शन में बोला गया है कि स्पीशीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल विद फंडामेंटल सिमिलैरिटी. तो ये बिल्कुल ट्रू गिवन है. रीजन में हमें गिवन है इंडिका, लियो, ट्यूबरोजम रिप्रेजेंट सच ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल. तो बच्चों रीजन भी बिल्कुल ट्रू है. इंडिका क्या है. इंडिका बच्चों मैंगो की स्पीशीज है. इट इज अ स्पीशीज ऑफ मैंगो. राइट. लियो किसकी स्पीशीज है. तो लियो बच्चों लायन की स्पीशीज है. और ट्यूबरोसम किसकी स्पीशीज है. तो ये बच्चों पोटैटो की स्पीशीज है. राइट. तो ये तीनों ही क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं. ये तीनों ही स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो रीजन भी ट्रू है और असर्शन भी ट्रू है. लेकिन यहाँ पे रीजन करेक्टली एक्सप्लेन नहीं कर रहा असर्शन को. तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन होएगा वो है बच्चों ऑप्शन नंबर 2. दैट इज बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. So the final answer of this question is option number 2. I hope you understood it well. Best of luck.